अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिज़वान है। आज हम एक स्टेबलेट के ऊपर ऐप डेवलप करेंगे और ये ऐप हमारे इनवॉइसेस के साथ इंटरेक्शन करेगी और इनवॉइसेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेके आएगी। इनवॉइस किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है और हम उससे क्वेश्चन आंसरिंग के फॉर्म के अंदर उस इनवॉइस के अंदर जो भी कंटेंट होगा, वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? ये हम गूगल जेमिनी का मॉडल इसमें यूज़ करेंगे, तो हम गूगल की एपीआई भी यूज़ कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है? इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमें एपीआई को एक्सेस करने के लिए मेकर स्टूड के ऊपर जाना पड़ता है। मेकर स्टूड के ऊपर जाएँगे हम, यहाँ पे जाने के बाद हमने अपने एपीआई यहाँ से क्रिएट करनी है। उस एपीआई को हमने सेव रखना है अपने नोटपैड की फ़ाइल के अंदर। ठीक है? पहला आपने काम ये कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पे आके, सही है? यहाँ पे आके आपने एक आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है .env, सही है? उसके अंदर आपने अपनी गूगल की एपीआई की यहाँ पे प्लेस कर देनी है। ठीक है? ये मैं एपीआई को डिसेबल कर दूँगा, काइंडली आप अपनी एपीआई की को जनरेट करेंगे। और उसके बाद मैं एक requirement.txt की फ़ाइल बनाऊँगा। requirement.txt के अंदर मैं python.env और गूगल जनरेटिव एआई और पिलो, ये 3 पैकेजेस यूज़ करूँगा इस ऐप को जनरेट करने के लिए। ठीक है? तीसरा काम मैं ऐप.py बनाऊँगा और सबसे अहम काम, मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाने के बाद अपने एनवायरनमेंट के अंदर आऊँगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करूँगा। अगर आपके पास एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं है, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपने लिखना है conda create -p, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देना है और उसके अंदर पाइथन का वर्जन =2 के साथ 3.10 या 3.11 आप यूज़ कर सकते हैं। -y के साथ एंटर करेंगे तो आपकी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। एनवायरनमेंट जब आपकी क्रिएट हो जाए तो आपने उस एनवायरनमेंट के को एक्टिवेट करना होगा। तो ये उस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपने लिखना है conda activate VENV, जो आपकी इन्वायरमेंट का नाम रखेंगे, आपने उस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है? जब आपकी इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगी, तो requirements.txt के अंदर जो आपकी फ़ाइल मौजूद हैं, वो आपकी जो लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, जिन्हें हमें रिक्वायर्ड है इस ऐप को बनाने के लिए, आपने इन्हें इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल -r, और इसके बाद इस फ़ाइल का नाम requirements.txt करके आप जब एंटर करेंगे तो आपकी जितनी भी इसके अंदर पैकेजेस होंगे, लाइब्रेरीज होंगी, वो आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है? ओके, ये आपने काम करके रखना है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑलरेडी करके रख लिया हुआ था। तो अब हम अपनी ऐप को जनरेट करने की तरफ जाते हैं। ठीक है? अब मैंने app.py की एक फाइल बनाई और इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है, हम अभी मैं अपनी एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है? सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पे फ्रॉम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करवाने हैं। इसके लिए हम क्या इंपोर्ट करवाते थे? फ्रॉम .env से इंपोर्ट करवा लेंगे load.env। ठीक है ना? और इसके बाद हम लिखते हैं load.env। ये हमारा क्या करेगा? लोड करेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, कहाँ से? फ्रॉम .env की फाइल से। और हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारी सीक्रेट की है, गूगल जेमिनी की सीक्रेट की। ओके, सबसे पहला काम हमने ये कर दिया। उसके बाद हमने इंपोर्ट करवाना है स्ट्रीमलेट, क्योंकि हम ये ऐप स्ट्रीमलेट के ऊपर डेवलप करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने लिखा स्ट्रीमलेट एज st। उसके बाद इंपोर्ट कर लेना है हमने os, सही है, पिकिंग अप द एनवायरनमेंट वेरिएबल। फिर उसके बाद फ्रॉम हमने जो पिलो करवाई थी ना लाइब्रेरी, फ्रॉम पिल, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट इमेज। ठीक है? ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है, क्योंकि हम इस इनवॉइस को एज अ इमेज फॉर्म देंगे ना अपने ऐप को, तो उस इनवॉइस तो इसके लिए हमारे को पिलो की लाइब्रेरी यूज़ होती है। और सबसे अहम लाइब्रेरीज के बाद हम यूज़ करेंगे इंपोर्ट गूगल.जनरेटिव एआई एस, इसको हम इंपोर्ट करवाते हैं जेन एआई से। ओके, ठीक है? यहाँ तक काम आसान है ना? उसके बाद हम अपनी एपीआई को कॉन्फ़िगर करवा लेते हैं जेन एआई डॉट कॉन्फ़िग, सही है?
अब आप देखते जाइएगा, साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अंदर, तो मैं हैरान हूँ कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही। तो ये गेट ENV, और उसके बाद हमारी ब्रैकेट के अंदर API की को आपने इसी फॉर्मेट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपने यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, फिर ही कॉन्फ़िगर होगी। सही, ये हमारी API कॉन्फ़िगर हो गई। इसके बाद हम अपने मॉडल को लोड करवाते हैं। सही है, मॉडल इज इक्वल टू, मॉडल क्या है हमारा, जेन AI डॉट जेनरेटिव मॉडल, और इस मॉडल का हम नाम लिख देंगे, हम मल्टी मॉडल यूज़ कर रहे हैं जेमिनाई का। लास्ट टाइम भी हमने यही यूज़ किया था, जेमिनाई 1.5 फ्लैश, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। हमने लास्ट एप्स के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया था। ओके, इसके बाद हम इससे फंक्शन एक क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स लेने के लिए जेमिनाई मॉडल से। इसके लिए हम लिखेंगे एफ गेट अंडरस्कोर जेमिनाई अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स के अंदर जो पैरामीटर पास होंगे वो होगा इनपुट, हमारी यूजर की इनपुट। फिर उसके बाद इमेज पास होगी इन द फॉर्म ऑफ JPG, PNG और JPEG, ठीक है। और उसके बाद प्रॉम्प्ट होगा। ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, दो प्रॉम्प्ट तो नहीं हो सकते ना, ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। असिस्टेंट को जो हम प्रॉम्प्ट देंगे, उसको जो रोल असाइन करेंगे, ये वो प्रॉम्प्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स, जो हमारा होगा वो इक्वल टू होगा मॉडल डॉट जेनरेट कंटेंट, और इसके अंदर हम लिस्ट की फॉर्म के अंदर तीनों चीजें हम पास कर देंगे, इनपुट, इमेज, इंडेक्स 1, और उसके बाद प्रॉम्प्ट, ठीक है। तीनों चीजें हमने पास कर, सही है। और यहाँ पे हम अपने रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स को, हमारा ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे .txt के साथ। ओके, एक फंक्शन अब हम और क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे फाइल को अपलोड करने के लिए यूज होगा, प्रोसेस करने के लिए यूज होगा, ठीक है। सही, डेफ, इसका नाम रख देते हैं हम इनपुट अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर डिटेल्स, और इसके अंदर क्या पास होगा, अपलोडेड इमेज, अपलोडेड फाइल। ओके, अपलोडेड फाइल हमारी इमेज के फॉर्म के अंदर, सही है। इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि अगर अपलोडेड फाइल अपलोड हो गई है, अपलोडेड फाइल इज नॉट नन, यानी अपलोडेड फाइल अपलोड हो गई, तो फिर हम अपने इमेज को बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। ये बाइट्स के अंदर क्यों कन्वर्ट करवाएंगे, बाइट्स डेटा इज इक्वल टू अपलोडेड फाइल, ये इसके लिए हम बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपना फंक्शन यूज करेंगे, गेट वैल्यू का फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद इमेज पार्ट हमारा होगा इमेज पार्ट, अच्छा, ये गेट वैल्यू से हमने अपनी इमेज को बाइट्स के अंदर कन्वर्ट किया है। LLM को इमेज तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ना LLM, तो इसके लिए हमें इसे बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है जब हम LLM से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लिखेंगे कोड मिमी टाइप, और ये होगी हमारी अपलोडेड फाइल डॉट टाइप, सही है। वही मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, और हमारा डेटा होगा बाइट्स डेटा के अंदर, सही है। ये मिमी टाइप का मतलब क्या है, मिमी का मतलब है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड वे होता है इंडिकेट करने के लिए नेचर या फॉर्मेट किसी भी डॉक्यूमेंट का या फाइल का, सही है। और ये बेसिकली ये वब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम APIs के साथ डील कर रहे होते हैं, और हम इमेज प्रोसेसिंग के डोमेन में काम कर रहे होते हैं, इमेज
प्रोसेसिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ को डिफाइन करना होता है। ऑलराइट, इमेज पार्ट्स हमने डिफाइन कर दिया, तो अब हम यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देंगे इमेज पार्ट्स को, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, या तो फिर अगर नहीं हो सका ये, तो हमें एरर जनरेट कर दे, फाइल फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, नो फाइल अपलोडेड, नो फाइल अपलोडेड, ओके। इसके बाद हम अपनी स्टिमुलेट की ऐप को इनिशियलाइज करवाएंगे, इनिशियलाइजिंग द ऐप, ठीक है। स्टिमुलेट ऐप, स्टिमुलेट में बना रहे हैं हम, क्लास में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं अभी प्रेफर कर रहा हूँ स्टिमुलेट के अंदर बनाने के लिए, बाद में हम क्लास के ऊपर ही बनाएंगे इंशाल्लाह। st.set_page config, और हम यहाँ पे अपने पेज का टाइटल देंगे पेज टाइटल, सही। बहुत सारी चीज़ें अभी देने की ज़रूरत नहीं, आप बाद में दे सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। पेज टाइटल हम लिखते हैं इसका मल्टी लैंग्वेज इनवॉइस एक्सट्रैक्टर, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज इनवॉइस एक्सट्रैक्टर, ओके। ये पेज टाइटल दिया है, और हम यहाँ पे पेज आइकन भी कोई अच्छा सा हम इमोजी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। अब हम अपनी ऐप का जो टाइटल देंगे, ऐप के जो पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ये वो टाइटल है st.title, और इसका भी हम यही नाम दे देते, मल्टी लैंग्वेज इनवॉइस एक्सट्रैक्टर, सही ना, ठीक है। ये हमारे st.title के साथ ये हमारे डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब सबसे अहम काम, हम अपने असिस्टेंट को एक इनपुट प्रॉम्प्ट देंगे, इनपुट प्रॉम्प्ट, ठीक है। और ये प्रॉम्प्ट हम देंगे मल्टी स्ट्रिंग कमेंट्स के अंदर। अच्छा, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ था, मैं आपके सामने लेके आता हूँ इस सारे प्रॉम्प्ट को, मैं आपके सामने अभी लेके आता हूँ प्रॉम्प्ट को, और ये आपके सामने आ गया प्रॉम्प्ट। यू आर एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग इनवॉइसेस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग चाइनीज, जर्मन, हिंदी, एक्सेट्रा। We will upload an image of an invoice which may be in any other language. You will analyze the invoice and answer questions about it. अच्छा, इसके अंदर important instructions दे दी हमने, regardless of the language of the invoices, always provide your answer in English. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इनवॉइस हो तो ये इनवॉइस को रीड करेगा और हमारी क्वेरी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा इन इंग्लिश। इफ यू इनकाउंटर एनी टेक्स्ट इन अदर नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस, ट्रांसलेट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश इन योर रिस्पॉन्स। अभी हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करवा के देखेंगे बीच फाइल की, जब हमारी ऐप बन जाएगी तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करवाएंगे। बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन योर ट्रांसलेशन एंड आंसर्स। इफ एनी पार्ट ऑफ द इनवॉइस अनक्लियर और अनरीडेबल, मेंशन दिस इन योर रिस्पॉन्स, ओके। ये हमने इनपुट प्रॉम्प्ट दे दिया। ये इनपुट प्रॉम्प्ट कौन सा है? इस सिस्टम को जो हमने प्रॉम्प्ट दिया, असिस्टेंट को प्रॉम्प्ट दिया, हमने अपने एलएलएम को बताया है कि इस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। और इनपुट क्या होगा? इनपुट हमारी क्वेरी होगी उस इनवॉइस के अगेंस्ट, और प्रॉम्प्ट जो होता है वो हम असिस्टेंट को दे, ओके। सही। अब एक हम ना फाइल अपलोडर विजेट क्रिएट करते, ठीक है, जो कि जेपीजी, जेपैग या पीएनजी के अंदर फाइल को हमसे लेगा यूजर से। इसके लिए हम लिखेंगे अपलोडेड फाइल is equal to st.file uploader। ये क्या करेगा? ये करेगा choose an image of the invoice। ये हम अपलोडर विजिट बना रहे हैं इमेज की सिलेक्शन के लिए, फाइल अपलोडर विजिट है, ठीक है। जब फाइल रन करेगी ना, हमारी ऐप रन करेगी, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसकी हम टाइप असाइन कर देते हैं जेपीजी, जेपैग और पीएनजी, ओके। आप किसी और फॉर्मेट के अंदर भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, ओके।
इसके अंदर कंडीशन होगी इफ अगर अपलोडेड फाइल इज नॉट नन, कि अपलोडेड फाइल प्रोवाइडेड हो गई है यानी फाइल अपलोड कर दी गई है, तो उस इमेज को ओपन कर दो। ठीक है, उस इमेज को ओपन कर दो। कौन सी इमेज? जो कि अपलोड हुई है फाइल। ठीक है, और उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा देंगे स्ट्रीमनेट के ऊपर। कौन सी फाइल को? अपलोडेड फाइल। st डॉट, इसके लिए लिखेंगे st डॉट इमेज डॉट इमेज, और इसका हम कैप्शन लिख देते हैं कि जब ये फाइल अपलोड हो जाएगी तो हमारे को लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडेड इमेज। सही है, अपलोडेड इनवॉइस इमेज। यूज कॉलम विथ इज इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, यानी फुल कॉलम विथ। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। अब हम एक टेक्स्ट इनपुट विजिट भी बनाएंगे जो कि यूजर से क्वेश्चंस लेगा। ठीक है, इसके लिए भी हम लिखेंगे इनपुट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, st डॉट, हम टेक्स्ट डॉट अंडरस्कोर इनपुट से हम इनपुट ले रहे होते हैं यूजर से ना। आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने ऐप बनाई थी, हमने st डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट से हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम यहाँ पे इनपुट विजिट बना रहे हैं। इसका हम नाम रख देते हैं आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द इनवॉइस। ठीक है, यहाँ तक काफी है। ओके, इसको हम क्लियर कर देंगे और हम यहाँ पे की इज इक्वल टू हमारी इनपुट के बराबर होगी। ओके, ये हमारा इनपुट हो गया। अब एक बटन बनाएंगे जिससे हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये एनालिसिस का, इनवॉइस एनालिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके लिए हम लिखेंगे सबमिट बटन, वो बराबर st डॉट सबमिट st डॉट बटन के, और इस बटन का नाम है एनालाइज इनवॉइस। ओके, हमने अपनी बटन का नाम असाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, और इस पे हमने कंडीशन लगा देंगे अगर इफ सबमिट बटन इज क्लिक्ड, अगर ये सबमिट बटन क्लिक हो जाता है तो अपलोडर फाइल, जो हमारी अपलोडेड फाइल है, सही है, और अगर वो प्रेजेंट है नहीं है, ये कंडीशन हो सकती है कि अपलोडेड फाइल इज नन, अपलोडेड फाइल प्रेजेंट नहीं है, तो ये एरर थ्रो कर देगा प्लीज प्रोवाइड एन अपलोड एन इमेज ऑफ द इनवॉइस। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज अपलोड एन इमेज फर्स्ट, इमेज ऑफ द इनवॉइस। ओके, ये भी ठीक है, इज नॉट नीड नन। सही, ओके। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एलिफ नॉट इनपुट, अगर इनपुट नहीं आती, यूजर की तरफ से इनपुट नहीं आती, तब भी एक एरर थ्रो हो जाए कैसी डॉट एरर के साथ, प्लीज आस्क द क्वेश्चन अबाउट द इनवॉइस। ओके, ओके, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी हमारी। तो फिर हम क्या करेंगे, विद st डॉट स्पिनर के साथ एनालाइज करेंगे अपनी इनवॉइस को, और हमारा इमेज डेटा जो होगा या इमेज पार्ट्स होगा, इमेज डेटा यहाँ पे कर लेते हैं, इमेज पार्ट्स इज इक्वल टू, ये हमारा पहला फंक्शन हिट करेगा इसके ऊपर जाके, इनपुट इमेज डिटेल्स, जो हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया था यहाँ पे, इनपुट इमेज डिटेल्स, ये वाला हमारा फंक्शन हिट करेगा इसके ऊपर जाके, और इसके साथ साथ हमारा रेस्पॉन्स का फंक्शन हिट करेगा, और इस रिस्पॉन्स के अंदर हम लिखेंगे इनपुट प्रॉम्प्ट इमेज पार्ट्स और हमारा इमेज डेटा। सही है, या इमेज पार्ट्स, ठीक है ना, और हमारी इनपुट होगी इसके अंदर। ये तीन हम इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सब हेडर एक बना देते हैं। वो सब हेडर क्या करेगा,
st डॉट सब हेडर और इसका नाम रख देते हैं एनालिसिस रिजल्ट, एनालिसिस रिजल्ट। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल और क्लियर है, कोई कंफ्यूज होने वाली इसमें अभी तक चीज़ है नहीं। और हमारे इसको हम राइट करवा देंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा इन फंक्शंस पे हिट करने के बाद एस टी डॉट राइट, हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे स्ट्रीमलेट के ऊपर राइट करवा देंगे, ठीक है ना। अब हम इस फाइल को सेव करने जा रहे हैं, इस फाइल को हमने सेव किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। अब हमारी ऐप रन हो के हमारे सामने आ गई है और इसके अंदर ब्राउज करेंगे हम इनवॉइस लेके आएंगे। इनवॉइस एक मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने ये इनवॉइस यहाँ पे अपलोड की और इसके बाद था हमारा कि हम इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द इनवॉइस आईडी, ठीक है। इनवॉइस आईडी पूछेंगे कि इनवॉइस आईडी क्या है इस इनवॉइस की, तो ये हमारा एनालाइज हो रहा है रिजल्ट, तो इसने जनरेट कर दिया हमारा रिस्पॉन्स, द इनवॉइस आईडी इज INV, और एग्जैक्टली यही है हमारी इनवॉइस आईडी, ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक से कि हु इज द क्लाइंट एंड प्लीज मेंशन द एड्रेस एज वेल। ठीक है, इसको हम एनालाइज करेंगे, हम अपना रिस्पॉन्स देखेंगे कि ये हमें बताएगा द रिस्पॉन्डेड टेक्स्ट क्वेक रिक्वायर्स द रिस्पॉन्स टू कंटेन अ वैलिड पार्ट, हु इज द क्लाइंट, but none were written. Please check the credited safety rating to demand if the response was blocked. Okay, ये किसी सेफ्टी रीजंस की वजह से रिस्पॉन्स ब्लॉक हुआ है। हम कुछ और भी हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस कितने की थी और इसकी टोटल अमाउंट क्या थी, तो इसने एग्जैक्ट फिगर के अंदर बता दिया 901.80 यूरो है। अच्छा, ये यूरो के अंदर है, बता भी दी, सही। एक और भी सवाल पूछ के देख सकते हैं, वो हु इज द इनवॉइस बिल टू, ठीक है। ये हम पूछ सकते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। तो ये इसने बता दिया कि रोमाश का लिमिटेड 1600, ये हमारे को एड्रेस बता दिया कि ये इनवॉइस जहाँ पे बिल हुई है उसका एड्रेस भी यहाँ पे बता दी। अच्छा, अब हम एक किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी हम इनवॉइस इसके अंदर अपलोड कर, ठीक है। जैसे कि मैं एक जावा लैंग्वेज के अंदर एक इनवॉइस मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ, अच्छा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ इनवॉइस नंबर ना, तो हम जैसे इससे पूछेंगे व्हाट इज द इनवॉइस नंबर, इनवॉइस आईडी और इनवॉइस आईडी, ठीक है। ये मैंने इससे क्वेश्चन किया और अब हम अपने रिस्पॉन्स का इंतज़ार करेंगे। इसने बताया कि इनवॉइस आईडी, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनुंग नंबर। अच्छा, मुझे कुछ जर्मन आती है तो मुझे पता है कि ये रेशनुंग नंबर का मतलब होता है इनवॉइस नंबर, ठीक है ना। और ये इनवॉइस नंबर 1 है, तो इसने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दिया है, क्योंकि हमने असिस्टेंट को जो फॉर्म दिया था, आप पता चल रहा है ना कि वो असिस्टेंट उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा है, सही। उसके रिस्पॉन्स हमने जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिज़ाइन किया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये गिसाम बेतराग है, यानी टोटल अमाउंट है ये। इसके अंदर मैं इसको बोलता हूँ, इससे पूछता हूँ, इंग्लिश में पूछूंगा तो रिस्पॉन्स देखिएगा क्या आएगा। मैं इससे इनवॉइस आईडी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैं इससे टोटल अमाउंट पूछता हूँ, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, ओके। ये मैं पूछ रहा हूँ, इससे मैं एनालाइज करवाता हूँ इसको, तो ये मुझे बता देगा द टोटल अमाउंट ऑफ द इनवॉइस इज 6960 यूरो, और यही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्रूटो गेसाम्ट बेतराग, ठीक है। ये भी हमारे को बता रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर हम इनवॉइस लेके आते हैं
यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज इनवॉइस एक्सेप्टर है, तो ये अब हम काम कर भी रहा है, तो मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपके सामने। एक चाइनीज़ के अंदर मेरे पास इनवॉइस पड़ी है, ठीक है, ये चाइनीज़ के अंदर है। इसके अंदर हम पूछते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन इस पर ही पूछ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको ये एनालाइज करेगा और इसके अकॉर्डिंगली ये जवाब देगा। ये यॉन के अंदर बता रहे हैं 286 और एग्जैक्टली 286.23 टोटल अमाउंट बनी है इस इनवॉइस की। अच्छा, अब हम यहाँ पे मेंशन करें हु इज द क्लाइंट, यहाँ पे पूछे हम इससे। अब ये रिस्पॉन्ड कर सकेगा, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये चाइनीज के अंदर है। अब इसने बताया दिस क्लाइंट इज, ये इसने चाइनीज में बताया है कि ये क्लाइंट है, और विच ट्रांसलेट टू शेनयांग पेंगयू लॉजिस्टिक को लिमिटेड, ठीक है। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो इस ऐप को, ये थी ऐप, ठीक है। आप टॉप ऑफ दिस ऐप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ज़रा ब्रेन स्टॉर्म करें, ठीक है। और थम्स अप दें इस वीडियो को काइंडली, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह की मैं आपके सामने प्रोजेक्ट्स और इस तरह की ऐप्स आपके सामने लाता रहूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।